दोस्तों, अगर आपको आपके तकिए पर भी आपके टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं, नहाते वक्त भी आपको टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं और कंघी करते वक्त भी आपको टूटे हुए बाल दिखाई देते हैं, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपके फर्श पर भी आपको टूटे हुए बाल दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, ये एक गंजेपन की शुरुआत होती है। क्योंकि बाल झड़ना अचानक से शुरू नहीं होते हैं, इसके पीछे 4 साइंटिफिकली रीज़न होते हैं जिनको अगर हम पहचान लिया जाए, सही समय पर हमें इन्हें पहचान लिया जाए तो हम अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 साइंटिफिकली रीज़न जो कि 100% जेन्युइन और साइंटिफिकली प्रूफ होने वाले हैं कि इन्हीं रीज़नों की वजह से हर इंसान के बाल झड़ना शुरू होते हैं। साथ ही साथ इन रीजंस के साथ साथ जो आपको कारण बताने वाला हूँ, इसके साथ साथ आपको उपाय भी बताने वाला हूँ कि आप इन उपायों का उपयोग करके अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन उपायों को अपना रहे हो तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और एंड में आपको एक बोनस टिप भी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है हमारी बॉडी से हेयर फॉल होना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर 25 साल की एज तक हेयर फॉल की समस्या नहीं होती है, लेकिन 25 के बाद हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। हर किसी को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और वो 30 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते आधे से ज़्यादा लोग तो गंजे हो जाते हैं। बहुत सारी महिलाओं के बाल भी बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, तो 4 से 5 साल के अंदर उनके सिर में बहुत कम बाल दिखाई देते हैं। बहुत सारी महिलाएं हेयर पैच लगाना शुरू कर देती हैं, हेयर विग लगाना शुरू कर देती हैं। सेम टू सेम पुरुषों के साथ भी होता है कि उनको भी हेयर विग और ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि हमें हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर फॉल हमेशा जो स्टार्ट होता है वो रूट से होना शुरू होता है, जड़ से स्टार्ट होना शुरू होता है, और जड़ें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर का काम होता है जड़ों को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस पहुंचाना, जड़ों के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा बनाए रखना, साथ ही साथ जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं वो बिगड़ने नहीं चाहिए। और हेयर फॉल के सिर्फ और सिर्फ 3 ही रीज़न हैं, क्योंकि हमारी हेयर रूट्स को पर्याप्त मात्रा में अगर आप ब्लड फ्लो मिल रहा है तो हमारे को हेयर फॉल नहीं होगा, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं तो भी आपको हेयर फॉल नहीं होगा, और अगर आपके हार्मोन्स भी सही तरीके से बने हुए हैं तो भी आपको हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ भी बिगड़ी तो आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, और अगर कोई एक के साथ दूसरी चीज़ बिगड़ी तो हेयर फॉल की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाती है। यही रीज़न होता है कि 2 से 3 साल के अंदर ही बहुत सारे लोग पूरी तरीके से गंजा होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे पहले नंबर पर है प्रोटीन और आयरन की कमी। क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है कि प्रोटीन की वजह से ही बालों का निर्माण होता है। अगर आपके बाल बन रहे हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जहां आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई वहां आपके बाल पतले होके टूटना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे जो हेयर रूट है, जो हेयर स्कैल्प है, जहां से हमारा वो सिर के अंदर से बाल निकल रहा है, वो जगह भरना शुरू हो जाएगी और आप कंजे बन के शिकार हो जाओगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं उपाय के ऊपर, तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों को खाने की ज़रूरत है जिनके अंदर आपको प्रोटीन और आयरन पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको दालें खानी हैं, जितनी भी दाल हैं वो आप उनका सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जी खाना शुरू कीजिए, साथ ही साथ आप सोयाबीन खाना शुरू कीजिए और चने खाना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि इनके अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है, और प्रोटीन आपके बालों के निर्माण में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसलिए पहले नंबर पर आपको प्रोटीन ज़रूर खाना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दूसरे रीज़न के ऊपर कि कौन सा दूसरा रीज़न है जिस वजह से आपके बाल टूट रहे हैं, यहाँ पे है सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर स्ट्रेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बहुत सारे लोग कम नींद लेते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, जिनके बहुत सारे लोगों के फैमिली में इतना प्रेशर है, बहुत सारे लोगों को जॉब का प्रेशर है, किसी को पैसे का प्रेशर है, जिस वजह से स्ट्रेस उनके माइंड में हमेशा हावी रहती है। जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ती है तो स्ट्रेस बढ़ते ही कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में अगर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बिगाड़ना शुरू कर देता है। चाहे आप पुरुष हो या महिला हो, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ते ही आपके हार्मोन्स को बिगाड़ना शुरू कर देगा।
जिसकी वजह से जहां आपके हार्मोन्स बिगड़ने शुरू हुए आपका हेयर फॉल तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको रोकने के उपाय ये हैं कि आपको रोज़ाना डेली बेसिस पे 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी सोते वक्त ही बहुत सारी स्ट्रेस को रिलीज़ कर देती है। दूसरे नंबर पे आपको डेली बेसिस पे 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जब आप डेली 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी खुद ब खुद स्ट्रेस को हटाना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपने हेयर स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे अपने सिर की सफाई नहीं करते हैं, अपने बालों की सफाई नहीं करते हैं, जिस वजह से अगर आपके हेयर स्कैल्प के अंदर डैंड्रफ बनना शुरू हो जाए, या तो आपकी हेयर स्कैल्प के अंदर डैंड्रफ बनेगा, साथ ही साथ अगर आपके बालों में ऑयल भी जमना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से आपके जो हेयर रूट्स होते हैं, जो रोम छिद्र हैं, वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। जहां वो बंद होना शुरू हुए आपके बाल कमज़ोर होकर टूटने लगेंगे और टूटने के साथ साथ आप गंजेपन के शिकार हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सप्ताह में एटलीस्ट 2 से 3 दिन अपने बालों की सफाई ज़रूर करें, ताकि आपके हेयर रूट्स क्लीन रहें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है कि अगर वो डेली बेसिस पे बालों में ऑयलिंग करेंगे तो उनके बाल अच्छे मजबूत होंगे, अच्छे ग्रो करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसकी वजह से आपके बाल और ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो आप सप्ताह में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन करिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हेयर वैक्स भी लगाते हैं, हेयर क्रीम भी लगाते हैं और बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट भी अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी गंजे होने वाले हैं। इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप ये जितने भी केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आपको अगर ऑयलिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वीक में 2 दिन आपको ऑयलिंग करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयलिंग ना करें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं गलतियों के ऊपर कि कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां हैं आपको जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको रोज़ाना शैम्पू करने से बचना है। आपको बिल्कुल भी डेली बेसिस पे शैम्पू नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आपको टाइट कैप नहीं लगाना है। जो बहुत सारे लोग कैप लगा के ही हमेशा रहते हैं, उनको टाइट कैप नहीं लगाना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बोनस टिप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपनी डाइट में जिंक सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बाल बाहर से नहीं टूटते हैं, बाल हमारी बॉडी के अंदर से टूटते हैं। बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो रही है मल्टीविटामिन्स की, इस वजह से बाल टूटते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।